एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर और किरण के साथ, जो परी की शादी के मेहमानों की लिस्ट को आखिरी बार चेक कर रहे होते हैं। मिहिर बेहद गंभीर होकर कहता है, इस बार शादी में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, हर रस्म बिल्कुल सही, बिल्कुल बेदाग। किरण मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाता है, भैया इस बार सब कुछ बिना किसी टेंशन के निपट जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इसी दौरान मिहिर करिश्मा और उसकी बेटी को भी लिस्ट में जोड़ने की बात करता है। तभी तुलसी वहां आकर मिहिर को अलग ले जाती है। वो धीमी आवाज में बताती है कि नोइना किसी के करीब आ रही है और उसके जीवन में एक नया इंसान आया है। मिहिर पर इसका कोई असर नहीं होता, जिस पर तुलसी हैरान होकर कहती है, इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। मिहिर बात को शादी की व्यस्तताओं में दबा देना चाहता है, लेकिन तुलसी कहती है कि वो तो बस खुश है क्योंकि कम से कम अब नोइना अकेली नहीं रहेगी। मिहिर उसके सवालों से बचने के लिए किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अकेले में उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं तुलसी को उसके और नोइना के रिश्ते की असलियत तो नहीं पता चल गई। दूसरी ओर वृंदा अंगद को बस स्टॉप छोड़ने जा रही होती है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात सुभाष से हो जाती है। सुभाष दोनों को घूरते हुए गुस्से में वहां से निकल जाता है। वृंदा अफसोस के साथ कहती है कि जेल की हवा खाने के बाद भी सुभाष और रणविजय जैसे लोग सुधरने वाले नहीं होते। जैसे ही अंगद बस पकड़ने के लिए मुड़ता है, वो हड़बड़ाहट में वृंदा के गाल पर हल्की सी किस कर देता है और शर्माते हुए भाग जाता है। उधर सुभाष और रणविजय कहीं और बैठकर अंगद और वृंदा की रिश्ता बनाने की खबर पर ताने कस रहे होते हैं। रणविजय कहता है कि अंगद का चोल में रहना उसके लिए फायदेमंद है। परी से शादी करके वो बरानी हाउस में कदम जमा लेगा और उसके बाद धीरे धीरे पूरी जायदाद पर कब्जा करने का मौका ढूंढेगा। ये बातें अंगद दूर से सुन लेता है और भीतर से हिल जाता है। उधर मिहिर के ऑफिस में मिहिर ऋतिक को बताता है कि अब कंपनी की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसी पर आ जाएगी। तभी मिताली आती है और बताती है कि नोइना चाहती है कि वो बिजनेस में सक्रिय रूप से हाथ बटाए। मिहिर उसे मेहनत और फोकस की सलाह देता है। तभी रमन ऑफिस में घुसता है और अपनी बचकानी हरकतों से माहौल खराब कर देता है। वो सेक्रेटरी पर फ्लर्ट करता है और महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कहता है। मिहिर गुस्से में उसे समझाता है कि उसकी सोच बहुत नीचे गिर चुकी है और उसे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। होटल में नई मुसीबत। क्लाइंट मीटिंग के लिए मिहिर और ऋतिक एक होटल पहुंचते हैं। वहीं अंगद ने वेटर की नई नौकरी ज्वाइन की होती है। अपने पिता को अचानक सामने देखकर वो घबरा जाता है और चेहरा छिपाने की कोशिश करता है। उसी होटल में रणविजय भी मौजूद होता है। मौका देखकर वो चुपचाप उस टेबल से मोबाइल उठा लेता है जिसे अंगद सर्व कर रहा था। कुछ देर बाद क्लाइंट अपना फोन ढूंढते हुए परेशान हो जाता है। मैनेजर तुरंत अंगद को बुलाता है। अंगद बार बार कहता है कि उसने फोन को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट दूसरे फोन से कॉल करता है, रिंगटोन अंगद की जेब से बजने लगती है। सारे लोग दंग रह जाते हैं। अंगद मजबूरी में जेब से फोन निकालता है और साफ हो जाता है कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। और इसी चौंकाने वाले सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।